Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 31st August. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves. Follow all the safety precautions, all the safety norms, all the COVID protocols because this danger is not over as yet. ऐसा नहीं कि सारी सब मार्केट खुल गया है, सारी प्लेसेस खुल चुकी हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं तो ये कोरोना वायरस पूरी तरह चला गया है, ये डेंजर पूरा ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस फॉर मेनी मोर मंथ्स. अभी बहुत टाइम तक हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है. सो कीप योर सेल्फ सेफ, प्रोटेक्टेड, हैप्पी एंड हेल्दी चिल्ड्रन. ओके, एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, we have started the chapter A Visit to the Vegetable Shop. This is our lesson number 5 in main course book. So children, take out your main course book and turn to page number 44 and 45. Okay, page number 44 and 45. A Visit to the Vegetable Shop. We have still not completed the chapter. ओके, चैप्टर अभी तक हमारा पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है. ऑलमोस्ट हाफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड हाफ चैप्टर इज स्टिल लेफ्ट. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर टुडे. आज कोशिश करूंगी कि पूरा एटलीस्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो जाए. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वन ब्राइट समर मॉर्निंग टीनाज मदर डिसाइडेड टू टेक हर ऑन अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप. मे बी टीना हैड नेवर बीन टू अ वेजिटेबल शॉप. शायद टीना कभी वेजिटेबल शॉप पे नहीं गई थी तो इसीलिए उसकी मम्मी ने एक दिन डिसाइड किया कि वो टीना को वेजिटेबल शॉप पे लेकर जाएंगी. तो वेजिटेबल शॉप नॉर्मली क्या होता है, जैसे मार्केट में जहाँ से हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, बाकी जो रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें खरीदते हैं, नॉर्मली हैपन्स कि एवरीवन हैज़ अ फिक्स्ड शॉप. फिक्स इन द सेंस कि अब आप जैसे सदर बाज़ार है, हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे बच्चे, आप लोग सदर बाज़ार में रहते होंगे, जो जीटीसी में रहते हैं वो सदर बाज़ार जाते होंगे. सो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी पूरी वेजिटेबल शॉप है. जो प्रॉपर सिर्फ अगर वेजिटेबल मार्केट है, जिसको हिंदी में सब्जी मंडी बोलते हैं, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं. नॉर्मली मार्केट में देर आर जस्ट 2 और 3 में भी शॉप्स होंगी. तो एक शॉप सबकी फिक्स हो जाती है. दैट इज़ मैंने पीपल गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप एवरी डे. ठीक है, तो मे बी टीनाज मदर यूज टू गो टू दिस पर्टिकुलर शॉप ओनली, जो मोहनलाल की शॉप थी. तो वेजिटेबल वेंडर जो मोहनलाल था, जिसकी शॉप पे वो टीना को लेकर के गई, उसकी शॉप जो थी वो एमजी स्ट्रीट के कॉर्नर में थी. एमजी स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द रोड. जैसे एड्रेस भी हम लिखते हैं तो हाउस नंबर 54 एमजी स्ट्रीट. ठीक है ना, स्ट्रीट का नाम लिखा, एरिया का नाम लिखा, इट बिकम्स ईजी टू लोकेट. घर है, शॉप है, कोई भी चीज़ है. एंड द शॉप वॉज लेड इन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. बहुत तरह की वेजिटेबल्स से दुकान एकदम भरी हुई थी. बट इट वॉज वेरी नीट, क्लीन एंड लुक वेरी कलरफुल. ऑब्वियसली कलरफुल दिख रही थी बिकॉज देयर वर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल. नाउ व्हेन दे रीच देयर, व्हेन टीना सॉ सो मेनी वेजिटेबल्स इन वन शॉप, शी वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज earlier she may not have seen so many vegetables in one shop. कभी वो vegetable shop पे गई नहीं होगी. So she was very excited. Then her mother asked her, उसकी मम्मी ने टीना को जो भी vegetables घर ले जानी थी, whatever vegetable she wanted to take home, Tina's mother asked her to select. उसने टीना की मदर ने टीना से कहा कि वो वेजिटेबल्स को सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करें. तो व्हाट ऑल वेजिटेबल्स डिड टीना पिक? टीना पिक्ड अप, टीना ने क्या क्या लिया? शी पिक्ड अप सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन, अ फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट. दीज वर द वेजिटेबल्स विच टीना पिक्ड अप, जो टीना ने घर ले जाने के लिए लिया. नाउ हर मदर ऑल्सो पिक्ड अप सम वेजिटेबल्स. So we will start with this paragraph. Her mother. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पेज नंबर इज 45.
So her mother picked up 1 kilogram of potatoes, 1 kilogram of potatoes, and onions, each along with a handful of coriander, along with handful of coriander. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans, French beans, and a big leafy cabbage. Okay. Now what all did Tina's mother buy? टीना की मम्मी ने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लिए? Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans, and a big leafy cabbage. I hope children you are following along with me in your book. आप सब मेरे साथ साथ अपनी बुक में फॉलो करोगे, ठीक है? So that you know how to read. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans, and a big leafy cabbage. Okay? Her mother picked up. Her, यहाँ पे the pronoun her is used for Tina. ठीक है, यहाँ पे her word जो है her is used for Tina. Because कौन कौन है? Who are the characters? Tina's mother and Tina. ठीक है, तो her mother, that is Tina's mother, picked up. Picked up मतलब उन्होंने भी जो वेजिटेबल्स चूज किया. पिक्ड अप मतलब उसका मतलब ये नहीं कि उठा करके रख लिया. जो वेजिटेबल्स उनको लेनी थी वो वेजिटेबल्स उन्होंने लिया. तो हर मदर पिक्ड अप 1. अगेन देखो, पिक अप, पिक मतलब उठाना, ठीक है? तो पिक्ड अप जिसे हम बोलते हैं कि पिक अप द थिंग्स विच यू वांट टू बाय. तो पिक्ड, PICKED, पिक्ड, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज यूज्ड. जो पिक वर्ड है, जो एक्शन वर्ड और वर्ब है, उसका पास्ट फॉर्म यूज किया है, पिक्ड अप, बिकॉज द लेसन इज इन पास्ट टेंस. लेसन जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पिक्ड अप, ठीक है? Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each.
1 kilogram, I'm sure you all are aware, 1 kilogram. Kilogram is a unit of measurement of weight. है ना, जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, तो सबकी यूनिट अलग अलग होती है. ओके, सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट. मतलब जब हम किसी चीज का वजन, वेट हम मेजर करते हैं, जैसे आप अपना वेट मेजर करते हो तो क्या बोलते हो, किलोग्राम बोलते हो ना. 15 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 20 kg, 20 किलोग्राम. तो उसकी मम्मी ने, हर मदर पिक्ड अप 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस ईच. पोटैटो सबको मालूम है, पोटैटो इज आलू और अनियन इज प्याज. तो 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस ईच, इसका मतलब है कि उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटैटोज लिए और 1 किलोग्राम अनियंस लिए. 1 किलो आलू लिया और 1 किलो प्याज लिया. along with a handful of coriander. Coriander किसे कहते हैं? Can anybody tell me? I'm sure मालूम होगा. Coriander is धनिया पत्ती. Coriander leaves जो हम बोलते हैं, Coriander is धनिया. तो जब मम्मी भी जब सब्जी खरीदती होंगी तो आई एम श्योर सब्जी लेने के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती, वेजिटेबल वाला जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो धनिया पत्ती ऐसे ही दे देते हैं. अभी तो समर्स में उतनी ज़्यादा धनिया नहीं होती है, बट विंटर्स में तो बहुत धनिया होती है. तो इतनी इतनी सारी धनिया पत्ती सब्जी वाले फ्री में ऐसे ही दे देते हैं वेजिटेबल के साथ. तो उसकी मम्मी ने 1 kg पोटैटो लिया, 1 kg अनियन लिया, अलॉन्ग विथ मतलब साथ. अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में, ठीक है. और साथ में और क्या लिया? अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी में जितना आ जाए, ठीक है. हैंडफुल देखोगे आप, हैंडफुल वर्ड का मीनिंग है स्मॉल क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड. हैंडफुल मतलब इसे इतना उठाया जितना मुट्ठी में आ गया, ठीक है. तो 1 kg अनियन लिया, 1 kg पोटैटो लिया और साथ में 1 मुट्ठी कोरिएंडर लिया, धनिया की पत्ती. She also chose, not chose, chose. This is the past tense of choose. CHOOSE. Choose word जो होता है उसका ये past form है. Choose करना मतलब select करना, ठीक है. There are so many different type of things. Choose any one of them, ठीक है. जो भी तुमको चाहिए, choose any one of them. Choose any one of the dresses. There are so many dresses. Choose any one of them, ठीक है. तो उसकी मम्मी ने और भी क्या क्या लिया? चोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ चूज. CHOOSE. चूज मतलब पसंद करना एंड CHOSE इज द पास्ट फॉर्म. तो उसकी मम्मी ने और क्या पसंद किया और क्या लिया? सम ग्रीन वेजिटेबल्स. उसकी मम्मी ने कुछ हरी सब्जियां भी ली, लाइक बंचेस ऑफ स्पिनच. बंच मतलब गुच्छा. आपने कभी भी देखा होगा वेजिटेबल वेंडर के पास कि जो साग होते हैं, जैसे स्पिनच है, फेनुग्रीक, मेथी का साग, जैसे विंटर्स में बहुत तरह के साग मिलते हैं ना, तो साग कभी ऐसे लूज नहीं पड़े रहते वेजिटेबल वालों के पास. कभी भी आप देखोगे दे ऑलवेज कीप देम इन अ बंडल. वो उसको इसे बांध करके एक बंडल जैसा रखते हैं. वेदर इट इज स्पिनच और फेनुग्रीक और डिफरेंट टाइप के जो भी साग मिलते हैं, तो साग का वो हमेशा एक बंच जैसा, बंडल जैसा बना के रखते हैं. वो लूज पत्तियां नहीं रहती हैं. तो उसकी मम्मी ने एक कुछ उन्होंने स्पिनच के बंचेस, मतलब स्पिनच इज पालक का साग, ठीक है. एंड स्पिनच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, जिसे मैंने बताया था विटामिन एंड मिनरल्स. तो स्पिनच जो है दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है. ऐसे ही बने ग्रीन वेजिटेबल्स तो ऐसी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं. तो उसकी मम्मी ने कुछ पालक के कुछ बंचेस लिए, बंच मतलब गुच्छा, ठीक है. सम फ्रेंच बीन्स. फ्रेंच बीन्स एक सब्जी होती है, पतली पतली लंबी लंबी, ग्रीन का थोड़ा लाइट सा शेड होता है, ठीक है. बीन्स मतलब जैसे जो राजमा खाते हो ना, राजमा को बोलते हैं किडनी बीन्स, क्योंकि राजमा की जो अंदर के जो सीड्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी में किडनी होती है उसके जैसे शेप के होते हैं, ठीक है. तो जैसे फ्रेंच बीन है, ऐसे उसको हम अभी पतली पतली ऐसे लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन सी होती है, लाइट ग्रीन सी, उसको हम कट कर करके उसकी वेजिटेबल बनाते हैं. उसको अगर छोड़ देते हैं तो जो अंदर के उसके जो अभी जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाइट सीड्स होते हैं फिर वो हार्ड हो जाते हैं, और फिर उसको हम एज बीन्स, जैसे राजमा खाते हैं, लोबिया खाते हैं, दीज आर ऑल सीड्स होते हैं ये, ठीक है. तो फ्रेंच बीन्स लिया. फ्रेंच बीन्स इज अ वेजिटेबल. एंड अ बिग लीफी कैबेज, और एक बड़ी सी कैबेज. कैबेज इज पत्ता गोभी. टीना पिक्ड अप अ फ्रेश कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर इज फूल गोभी. वाइट जो होती है इट इज अ बिग फ्लावर विथ डिफरेंट फ्लोरेट्स, विथ लॉट ऑफ फ्लोरेट्स. उसमें अलग अलग फ्लोरेट्स होते हैं.
एंड कैबेज इज ऑल लीफी. कैबेज जो है पत्ता गोभी जो होती है, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है पत्ता गोभी. ठीक है, तो पत्ता गोभी वो जैसे लीफ की लेयर 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 होकर के ऐसे राउंड से पूरी बन जाती है. फाइन. सो ये वेजिटेबल्स उसकी मम्मी ने लिया. अभी जैसे यहाँ पे पिग्ड वर्ड जो है दैट इज अ वर्ब. किलोग्राम, किलोग्राम तो इट इज अ नेमिंग वर्ड. देन पोटैटोज, अनियंस, these are all naming words. हैंडफुल, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. हैंडफुल मतलब जितना हाथ में आया. ठीक है, तो हैंडफुल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. शी ऑल्सो चोज सम ग्रीन वेजिटेबल्स. यहाँ पे जो वर्ड ग्रीन है दिस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर. ग्रीन इज अ नेमिंग वर्ड ऑल्सो. जब हम उसको कलर का नाम बताने के लिए यूज करते हैं देन ग्रीन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. बट हियर द वर्ड ग्रीन इज यूज फॉर वेजिटेबल्स. व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स? ग्रीन वेजिटेबल्स. कैसी सब्जियां ली? हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स. सो हियर द वर्ड ग्रीन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब वेजिटेबल्स. ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक बंचेस ऑफ स्पिनच. बंच क्या है? गुच्छा. ठीक है, तो बंच इज ऑल्सो, बंच इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने बताया था कि जो नंबर्स होते हैं, हम ऐसे जब नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 दे आर नेमिंग वर्ड्स. बट व्हेन वी यूज दीज नंबर्स विथ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, 2 cars, 3 toys, 5 buses, 10 boys, तो यहाँ पे क्या है? ऑल दीज नंबर्स, दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दीज आर एडजेक्टिव्स, बिकॉज they are telling us about the number of something. When we say 2 cars, that means 2 is telling us the number of cars. When we say 10 boys, so 10 it tells us the number of boys. तो similarly यहाँ पे जो bunch है, अभी कुछ चीज़ें को हम नंबर में नहीं काउंट कर सकते ना, जैसे लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, एनी कोल्ड ड्रिंक, या राइस है, शुगर है, आटा है, ऑयल है. वी कैन नॉट मेजर द क्वांटिटी ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, इनके हम नंबर तो नहीं यूज कर सकते, तो इनके लिए हम कैसे वर्ड यूज करते हैं? सम. ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, सम ऑयल. बंचेस ऑफ स्पिनच. बंच मतलब स्पिनच के कुछ गुच्छे खरीदे. ठीक है, तो सम फ्रेंच बीन्स. सम यहाँ पे क्या है? सम इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. सम मतलब कुछ. ठीक है, सम फ्रेंच बीन्स. एंड फ्रेंच बीन्स को हम वेजिटेबल्स जब लेते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स है तो उसको काउंट करके तो लेते नहीं है, पेट से लेते हैं, तो कुछ फ्रेंच बीन्स लिया. एंड अ बिग लीफी कैबेज. यहाँ पे बिग एंड लीफी बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड दे आर यूज्ड फॉर दिस vegetable cabbage. What kind of cabbage? Big and leafy. Okay, now next paragraph is, children, as I've told you earlier also, I write the paragraph on board so that you can read along with me. I expect you that you, when I am reading, you also read along with me. हर एक लाइन को आप अपनी फिंगर से फॉलो करते हो और मेरे साथ साथ आप रीड करते हो. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. ओके, नाउ मदर बॉट, MOTHER, मदर, BOUGHT, बॉट. टीनास, TINAS, टीनास, FAVOURITE, फेवरेट. Vegetable 2, VEGETABLE. Mother bought Tina's favorite vegetable 2. She bought, BOUGHT, she bought a basket full, BASKETFUL, basket full of TASTY, tasty green peas. Tina, PROMISED, promised to help
mother shell the pea pods. नेक्स्ट पैराग्राफ भी मैं लिख दे रही हूं. देयर SHOPPING shopping bags were FULL full of vegetables. VEGETABLES. Their shopping bags were full of vegetables. Tina had ENJOYED enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother RETURNED return home tired but happy and contented. ओके नाउ अभी इसको बता दूं मैं. मदर बॉट टीना's favorite vegetable too. She bought a basket full of tasty green peas. Tina promised to help her mother shell the pea pods. मम्मी ने, किसकी मम्मी? मम्मी मतलब यहाँ पे टीना की मम्मी. टीना की मम्मी ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल भी खरीदी. वॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बाय. बाय मतलब खरीदना. एंड सिंस दे हैड गॉन, ये इंसिडेंट पूरा हो चुका था, सो टीनाज मदर बॉट. बॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बाय. ओके, सो टीना की मम्मी ने टीनाज फेवरेट. फेवरेट मतलब हमने, I hope favorite, you remember the meaning of this word favorite. Favorite means something which is very dear to us, जो हमें बहुत पसंद होता है. तो आप भी बोलते हो ना, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये मेरा फेवरेट टॉय है ना, ये मेरी फेवरेट सब्जी है, मुझे ये सब्जी सबसे अच्छी लगती है. तो टीना की मम्मी ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल भी खरीदी. TOO मतलब जब हम यूज़ करते हैं कि ऐसा भी, ऑल्सो भी बोलते हैं एंड टू भी बोलते हैं. TO is टू एंड TOO इसमें बड़ा वाला लंबा वाला ऊ रहता है. ठीक है, सो TOO मतलब भी. टीना की मम्मी ने टीना की सबसे पसंद वाली वेजिटेबल भी खरीदी. और क्या थी टीना की फेवरेट सब्जी? She bought a basket full of tasty green peas. जैसे हैंडफुल हमने पढ़ा, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. यहाँ पे बास्केट फुल मतलब एक बास्केट भर करके, मतलब कितनी सारी उन्होंने एटलीस्ट 2-3 kgs ग्रीन पीस खरीदी होगी. ठीक है ना. वैसे तो 1 kg में कितनी सारी मटर रहती है, तो ग्रीन पीस दैट इज मटर. ग्रीन पी मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, ग्रीन पी बोलते हैं मटर को. हरी मटर जो जाड़ों में बहुत मटर मिलती है, तो ग्रीन पीस इज मटर. तो मम्मी ने टीना की सबसे जो फेवरेट वेजिटेबल थी वो भी खरीदी. उन्होंने एक बास्केट फुल मतलब बहुत सारी हरी मटर खरीदी. ठीक है, हैंडफुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस. जो विंटर्स में जब फ्रेश वाली एकदम ग्रीन पीस आती है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, तो वो ऐसी कच्ची रॉ खाने में भी बड़ा मज़ा आता है ना. दे टेस्ट सो गुड, इतनी सॉफ्ट अच्छी सी लगती है खाने में, मीठी मीठी सी. तो उसकी मम्मी ने एक बास्केट भर करके टेस्टी ग्रीन पीस भी खरीदी. And Tina promised. Again, promised is the past form of the word promise. ठीक है, promised is the past form of promise. तो टीना ने promise किया
टीना promised to help her mother shell the pea pods. pea pods बोलते हैं हरी मटर को. मटर देखा है ना, मटर को जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर से दाने निकलते हैं, तो पी पॉड्स बोलते हैं जो मटर की फलियां. ठीक है ना, हरी मटर तो वेजिटेबल है, मटर की जो फली होती है, जैसे एक एक फली होती है, जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें से दाने निकलते हैं, तो पी पॉड्स बोलते हैं मटर की फली को. एंड शेल मीन्स छीलना. शेल का मतलब छिलका भी होता है और शेल मतलब छीलना भी होता है. ठीक है, शेल द पी पॉड्स. ठीक है, शेल मतलब पी पॉट्स, मटर को छीलने में. मटर को छीलने में थोड़ा टाइम लगता है ना, एक एक मटर को छीलना पड़ता है, छील के फिर दाने निकालते हैं. तो टीना ने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी से कि वो मटर को छीलने में अपनी मम्मी की हेल्प करेगी. शेल इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन वर्ब. शेल मतलब छीलना. Their shopping bags were full of vegetables. अभी जब इतनी सारी वेजिटेबल्स खरीदी, एक बड़ी सी कॉलीफ्लावर लिया, बड़ी सी बिग लीफी कैबेज ली, एक इतना बड़ा सा पम्पकिन लिया, 1 kg पोटैटो लिया, 1 kg अनियन लिया, कुछ वो टोमेटोज भी लिए. ठीक है ना, कैरेट्स भी खरीदा, बीट रूट लिया, उसकी मम्मी ने फ्रेंच बीन्स खरीदा, स्पिनच खरीदा, मटर खरीदा. तो कितनी सारी वेजिटेबल्स उन्होंने खरीदी है ना. तो इसीलिए उनके जो बैग्स थे, दे शॉपिंग बैग्स वर फुल ऑफ वेजिटेबल्स. उनके जो शॉपिंग बैग थे वो पूरी तरह एकदम वेजिटेबल से भर गए थे. टीना हैड एंजॉयड हर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. Their shopping bags were full of vegetables. Tina had enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother returned home tired but happy and contented. ठीक है, उनके जो शॉपिंग बैग्स थे वो एकदम वेजिटेबल से पूरी तरह भर गए थे. ऑब्वियस ही बात है, एक तो 1 kg तो पोटैटो लिया, 1 kg तो अनियन लिया, बास्केट फुल ऑफ ग्रीन पीस, मतलब एटलीस्ट 2-3 kgs ग्रीन पीस लिया होगा, एक बड़ी सी कॉलीफ्लावर लिया, बड़ा सा कैबेज लिया, एक बीट रूट लिया, बड़ा सा पम्पकिन लिया, उसके अलावा कुछ टोमेटोज, कुछ कैरेट, फ्रेंच बीन, स्पिनच. तो इतनी सारी वेजिटेबल्स ली तो बैग तो भर जाएंगे. तो टीना हैड एंजॉयड, हैड मैंने बताया था कि हैज़ एंड हैव का पास्ट फॉर्म है. तो टीना को जो वेजिटेबल शॉप पे वो जो विजिट पे गई थी उसको बहुत मज़ा आया. शी थॉरोली एंजॉयड इट. उसको बहुत मज़ा आया वेजिटेबल शॉप पे जा करके. उसने मतलब अपनी वेजिटेबल शॉप की जो उसकी विजिट थी उसको खूब एंजॉय किया. शी एंड हर मदर रिटर्न्ड. रिटर्न अगेन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न. रिटर्न मतलब वापस आना. तो शी एंड हर मदर रिटर्न्ड होम टायर्ड बट हैप्पी एंड कंटेंटेड. अभी इतनी सारी सब्जियां ली, सब्जियां लेकर के वो और उसकी मम्मी घर आए होंगे तो थक तो गए होंगे, कितना सारा वेट हो गया होगा ना. एटलीस्ट इतना बड़ा सा पम्पकिन का वेट ही एटलीस्ट 2.5-3 kg से कम नहीं होगा. 2-3 kg ग्रीन पीस होंगी, 1 kg अनियन, 1 kg पोटैटो, तो कितना सारा वेट हो गया होगा. प्लस और भी वेजिटेबल्स थी. तो वो सारे शॉपिंग बैग्स लेके घर आए तो दे वर वेरी टायर्ड, थक गए थे, बट हैप्पी एंड कंटेंटेड. हैप्पी मतलब खुश एंड कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड. ठीक है, CONT, द वर्ड इज CONTENT, कंटेंट. ठीक है, जो वर्ड है वो है CONTENT, कंटेंट. कंटेंटेड, दिस इज द पास्ट फॉर्म. यहाँ पे हमने ed ऐड किया है ना, तो दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सेटिस्फाइड. जो भी हमने खरीदा, वॉट एवर वी हैव परचेज, या जो भी मैंने काम किया उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. आई एम वेरी कंटेंटेड. एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, आई एम कंटेंटेड. जो भी शॉपिंग करके लाई, आज बहुत अच्छी शॉपिंग की, आई एम वेरी कंटेंटेड मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ. तो सेटिस्फाइड मतलब वेरी हैप्पी, खुश. जब हम खुश होते हैं, सेटिस्फाइड मतलब जो भी हमने खरीदा, जो भी शॉपिंग की, सब एकदम काम की, अच्छी शॉपिंग की. ठीक है, सो टीना और उसकी मम्मी घर लौटे. दे वर वेरी टायर्ड. ऑब्वियसली इतना सारा बैग लेकर आए होंगे तो टायर्ड तो होंगे, बट दे वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड. थक गए थे लेकिन एकदम खुश और सेटिस्फाइड थे. मतलब इतनी सारी वो वेजिटेबल्स लेकर आए. देन टीना हैड गॉन
Tina had visited a vegetable shop for the first time, तो she was very excited, she was very happy, इतनी सारी vegetables खरीदी, तो घर लौटे वो लोग थके हुए थे but बहुत खुश और satisfied थे. Now children, one more paragraph is left. I will complete this paragraph in the next class and then we will start with the exercises. Okay. So that is all for the day, children. Thank you so much for attending the class.